हेलो दोस्तों, बाइबल की दुनिया में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके नाम को लेकर लोगों के बीच में अक्सर गलतफहमी पाई जाती है। उस व्यक्ति का नाम है प्रेरित पौलुस। अक्सर यह गलत धारणा सुनने में आती है कि यीशु ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साउल का नाम बदलकर पौलुस कर दिया था। कुछ लोग इसे इस प्रकार भी कहते हैं कि कन्वर्सन से पहले यह व्यक्ति साउल था और कन्वर्सन के बाद इस व्यक्ति का नाम पौलुस रख दिया गया। सॉल द परसिक्यूटर बिकेम पॉल द अपोस्टल। दोस्तों, यह जानना मुश्किल है कि इस प्रकार की विचारधारा लोगों में कैसे आती है, परंतु ऐसा लगता है कि नाम बदलने की जिन बातों को उन्होंने पुराने नियम से पढ़ा है या सुना है वह उनके दिमाग में बैठी हुई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने पुराने नियम के दो व्यक्तियों के नाम बदल दिए, अब्राहम से अब्राहम और याकूब से इसराइल। कुछ लोगों को लगता है कि पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब दमिश्क मार्ग पर उसकी मुलाकात यीशु से हुई। हालांकि बाइबल में कोई ऐसा पद नहीं पाया जाता जो पौलुस के नाम परिवर्तन का समर्थन करे, लेकिन हम यहाँ बाइबल से कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो पौलुस के नाम परिवर्तन वाली लोकप्रिय धारणा को गलत साबित करती है। जब प्रेरितों के काम 9:4 में यीशु की मुलाकात पौलुस से हुई तो यीशु ने उसे साउल कहकर ही पुकारा। पौलुस के कन्वर्सन के बाद भी हनन्याह उसे प्रेरितों के काम 9:17 में साउल कहकर ही बुलाता है। दोस्तों, नाम के बदले जाने का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। प्रेरितों के काम 13:2 में पवित्र आत्मा ने भी पौलुस को साउल ही कहा। यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि अगर ट्रिनिटी के एक सदस्य ने 4 अध्याय पहले उसका नाम बदल दिया है तो ट्रिनिटी का दूसरा सदस्य पौलुस को उसके सताने वाले नाम साउल से क्यों पुकार रहा है। जब पौलुस ने प्रेरितों के काम 9:4 में कन्वर्सन का अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद भी उसे बाइबल में 11 बार साउल के नाम से ही पुकारा गया है। प्रेरितों के काम 13:9 में लिखा है साउल, जिसका नाम पौलुस भी है। इससे यह तो स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। दोस्तों, यह तो थी बाइबल की बात। अब हम जरा इतिहास और विद्वानों के तर्क को देखें कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि पौलुस को दमिश्क मार्ग का अनुभव 34 से 37 ईस्वी के बीच हुआ और वह 48 ईस्वी में साइप्रस आया, जो उसकी पहली मिशनरी यात्रा थी, जिसका अर्थ है कि वह अपने कन्वर्सन के बाद लगभग 14 वर्षों तक साउल नाम का उपयोग कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वह अपने कन्वर्सन के बाद लगभग 14 वर्षों तक साउल नाम का ही उपयोग कर रहा था। दोस्तों, अगर हम पौलुस के बैकग्राउंड की बात करें तो पौलुस एक यहूदी था जो एक रोमन शहर तरसुस में पैदा हुआ था। साउल उसका इब्रानी नाम था जो उसके माता पिता ने उसको दिया था। उसके माता पिता ने उसको यह नाम शायद राजा साउल के नाम पर दिया होगा, जो इसराइल का पहला राजा था और बिन्यामीन के गोत्र से था। फिलिपियों 3:5 में पौलुस भी कहता है कि वह भी बिन्यामीन के गोत्र से है। किंतु पौलुस के पिता एक रोमी नागरिक थे, जिसके कारण पौलुस के पास रोमी नागरिकता भी थी और उसका दूसरा नाम पौलुस था, जो कि एक रोमी नाम था। उन दिनों में रोमी नामों में आमतौर पर 3 नाम होते थे। रोमी नामों के 3 भागों के बारे में अधिक जानने के लिए आप इस पुस्तक के पेज नंबर 26 को पढ़ सकते हैं। जब पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया तो उसने अपने रोमी नाम पौलुस का उपयोग किया, क्योंकि अन्य जाति के लिए यह नाम बहुत ही जाना माना था। पौलुस के 2 नाम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नए नियम में कई व्यक्तियों के 2 नाम दिए गए हैं, सामोन जो नीगर कहलाता है और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और भी इस प्रकार के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आखिर हमें पौलुस के नाम के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? जो धार्मिक विचारधाराएं परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती हैं, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन वे गलत हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सॉल द परसिक्यूटर बिकेम पॉल द अपोस्टल, परंतु यह विचारधारा गलत है। जिस प्रकार हमने उसके नाम के बारे में चर्चा की और जाना कि साउल और पौलुस एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को करीबी से पढ़ने और जितना संभव हो सके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात या ऐसा प्रचार जो बाइबल के अनुसार लग सकता है लेकिन बाइबल के अनुसार है नहीं, यह आसानी से किसी के विश्वास को कमजोर कर सकता है जब उन्हें यह पता चलेगा कि उन्हें हर समय गुमराह किया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमेशा विश्वास योग्य रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स ही बाइबल की दुनिया के लिए प्रोत्साहन का कारण है।